ट्रांसपोर्टर्स की मुल्कगीर हड़ताल 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स में डेडलॉक बरकरार। मलिक शहजाद अवान ने कहा, तहरीरी मुआहदे तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। मोहम्मद अवैस चौधरी का मुतालबात की मंजूरी तक मुल्कगीर पहिया जाम जारी रखने का ऐलान। बोले, मुतालबात अमली तौर पर तस्लीम होने तक पहिया जाम जारी रहेगा। चौधरी कमर जमान गुल ने कहा, जायज मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। ट्रांसपोर्टर्स का टोल टैक्स जून 2024 की सतह पर लाने का मुतालबा। मलिक शेर खान ने कहा, मुतालबात तस्लीम करना काफी नहीं, अमल दरामद जरूरी है। 15 अगस्त सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद रहेंगे। पेट्रोलियम डीलर्स का पंप्स गैर मुइना मुद्दत तक बंद रखने का फैसला। चेयरमैन मलिक खुदा बख्श ने कहा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मुतालबात मंजूर होने तक पेट्रोल पंप्स नहीं खोलेंगे। वाइस चेयरमैन अनवर कमाल का पेट्रोल मार्जिन 8% करने का मुतालबा। इस सूबे की तकसीम पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध का दो टूक ऐलान। कहा, सिंध में नया सूबा नहीं बनने देंगे। सिंध की तकसीम का मामला 2/3 अक्सरियत के बगैर मुमकिन नहीं। सिंध असम्बली से सूबे की तकसीम की करारदाद मंजूर नहीं होगी। वज़ीर आला मुराद अली शाह का मुस्तफ़ा कमाल पर तंजियावार। बोले, सारा पिंड भी मर जाए, आपने चौधरी नहीं बनना। सिंध हुकूमत का 5 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करने का फैसला। गंदम किल्लत खत्म करने के लिए दरामदी मुआहदे की मंजूरी। दरामदी गंदम की कीमत, ड्यूटीज और टैक्सेस सिंध हुकूमत अदा करेगी। दरामदी गंदम के म्यार की जांच के लिए तकनीकी माहिर मुकर्रर करने का इख्तियार वज़ीर खुराक के सुपुर्द। महकमा खुराक कानूनी और माली मंजूरी के बाद मुआहिदा करेगा। सिंध हुकूमत का इंसदाद ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुहिम का जायजा लेने का फैसला। जब्त शुदा गंदम सरकारी गोदामों में मुंतकिल करने का अमल तेज करने का हुक्म। बल्कि उस्मा कराची को वबाई अमराज से बचाव का सामान अतिया। चीनी काउंसिल जनरल ने हिफाजती सामान कराची हुकूमत के हवाले कर दिया। मेयर कराची के कायम मकाम चीनी काउंसिल जनरल से मुलाकात। मेयर ने कहा, वबाई अमराज की रोकथाम के लिए तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। वबाई अमराज से निपटने के लिए चीन का कराची हुकूमत से ताउन जारी रखने का ऐलान। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो का सिंध हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का दौरा। सिंध बार काउंसिल का लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट पर अमल दरामद न होने का शिकवा। एमल कासी ने कहा कि पुलिस की तरह वकला की यूनिफॉर्म का भी एहतराम किया जाए। सदर सिंध हाई कोर्ट बार हसीब जमाली ने कहा, पुलिस वकला मसाइल के हल के लिए फोकल पर्सन मुकर्रर किया जाए। फोकल पर्सन की तैनाती से मसाइल का हल जल्द मुमकिन होगा। आईजी सिंध का कराची में जराइम में 14% कमी का दावा। बोले, गलती किसी से भी हो सकती है, उसका अजाला करना होगा। सिस्टम को काम करने दें, खुद फैसला ना करें। थानों का घेराव करना मुनासिब नहीं है। वकला की तालीम के असरात रवैयों पर भी नजर आने चाहिए। पुलिस वकला को मिल बैठकर मसाइल हल करने चाहिए। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। मुनम जफर का ई चालान से मुतालिक बयान अदालत में पेश। लैन वाज़ेह न होने के बावजूद ई चालान जारी करने पर एतराज। डीमेरिट पॉइंट्स की कटौती पर भी एतराज। मौक़िफ़ अपनाया, डीमेरिट पॉइंट्स गाड़ी के मालिक की बजाय ड्राइवर से काटे जाएं। समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी। मोहम्मद सलवी के खिलाफ हरासानी केस। सिंध हाई कोर्ट में समाअत। साबिक अफसर महरीन अजीज खान की गवर्नर सिंध के फैसले के खिलाफ अपील। साबिक सीईओ के इलेक्ट्रिक मोहम्मद सलवी अदालत में पेश। अदालत ने वकला के इब्तदाई दलाइल रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिए। समाअत 4 हफ्तों तक के लिए मुलतवी। जिन्ना अस्पताल के इमरजेंसी शोबे की इजाफी जिम्मेदारियां डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान के सुपुर्द। अब इमरजेंसी शोबे की निगरानी डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान करेंगे। ज्वाइंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान को इमरजेंसी का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा कॉलेज के ग्रेड 19 के 10 एसोसिएट प्रोफेसर्स की ग्रेड 20 में तरक्की। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिलेक्शन बोर्ड के इजलास में तरक्कियों की मंजूरी। तरक्की पाने वालों में 8 मर्द और 2 खातिन शामिल हैं। अख्तर जमाल, सुहेल कासिम, हाफिज अब्दुल समद, हक नवाज को ग्रेड 20 में तरक्की मिल गई है। सुनीता इलगांधी और जहां आरा सैयद सलीम अहमद, अब्दुल हक राजपर और सैफुल्लाह प्रोफेसर बन गए। नोटिफिकेशन जारी।
हुकूमती कर्ज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। हुकूमत का मजमूई कर्ज 83,642 अरब रुपए हो गया। एक साल में हुकूमती कर्ज 5,754 अरब रुपए बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में बैरूनी कर्ज में 784 अरब रुपए का इजाफा। सालाना बुनियाद पर हुकूमती कर्ज में 7.40% इजाफा। हुकूमत का मुकामी कर्ज 54,472 अरब रुपए हो गया। टैक्स रिटर्न फॉर्म 2026 का हतमी नोटिफिकेशन जारी न होने पर तशवीश। कराची टैक्स बार का FBR को खत। टैक्स साल 2026 का दुरुस्त और नजरसानी शुदा रिटर्न फॉर्म फौरी जारी करने की दरख्वास्त। कैरी फॉर सरमाया और साबिका वेल्थ असेसमेंट का डाटा खुदकार मुंतकिल करने की तजवीज़। KTBA का टैक्स रिटर्न फॉर्म की खामियां दूर करने का मुतालबा। टैक्स रिटर्न में तरमीम की सहूलत बहाल करने पर जोर। कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 667 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,80,513 पॉइंट्स पर ट्रेड। इंटरबैंक में डॉलर की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 277.67 रुपए पर ट्रेड। शहर कायद होगा तजावुजात से पाक। एंटी इंक्रोचमेंट की 8,000, 9,000 और 11,000 रोड पर कार्रवाइयां। ठेले, पथारे और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट शेर अली ने कहा, कराची के तमाम इलाकों से तजावुजात का खात्मा किया जाएगा। नाइट ऑपरेशन भी होगा। तजावुजात कायम करने वालों के पर्चे कटेंगे। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण आज होगा। यूरोप में 1999 के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण का नज़ारा किया जा सकेगा। बरतानिया और आयरलैंड में जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। जुज़वी सूरज ग्रहण का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:34 पर होगा। मुकम्मल सूरज ग्रहण रात 12:12 पर होगा। इख्तिताम रात 2:58 पर होगा। स्पेन में 1 सदी के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण देखा जा सकेगा। शहर कायद में आज बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात की पेशगोई। कराची में मतला जुज़वी अबर आलूद और मौसम मरतूब रहेगा। पारा 35 डिग्री तक जाने का इम्कान। शहर का फ़ज़ाई मेयार तसल्ली बख्श करा। आज़ादी के जश्न में सिर्फ 2 दिन बाकी। तैयारियां उरूज पर। हर सू सब सैलानी परचमों की बहार। वतन से मोहब्बत का इजहार। शहरियों का जोश देती कौमी परचम। बैचेस और बच्चों के खुसूसी मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ। शहरियों का कहना है कि वो यौम आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाएंगे। जश्न आज़ादी के मौका पर मुनफरिद सेल मुतारिफ। अजीज़ाबाद में सिर्फ 1,000 रुपए में 5 सूट की खुसूसी ऑफर। दुकानदारों ने कहा, खुसूसी सेल 14 अगस्त तक जारी रहेगी। खुसूसी ऑफर ने खरीदारों को मुतवज्जे कर लिया। जिना गवर्नमेंट कॉलेज में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। कमिश्नर कराची सईद हसन नकवी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कमिश्नर कराची फिलिपाइनी काउंसिल जनरल और दीगर शख्सियात ने परचम कुशाई की। जश्न आज़ादी के मुनासबत से केक भी काटा गया। सईद हसन नकवी ने कहा, बाबाए कौम के नाम से मंसूब तारीखी कॉलेज आना बाइस मुसरत है। फिलिपाइनी काउंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान गुलदस्ते की मानंद, तलबा इसके फूल हैं। ओझा इंस्टीट्यूट में जश्न आज़ादी की शानदार तकरीब। डायरेक्टर नियाज हुसैन सोमरो ने कौमी परचम लहराया। कहा, पाकिस्तान की हिफाजत और तरक्की हम सब की जिम्मेदारी है। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ। सब्ज़ो सफ़ेद रंगों में सजे स्कूल। बच्चों का जश्न आज़ादी का मुनफरिद अंदाज। यौम आज़ादी की मुनासबत से स्कूलों में रंगारंग तकरीबात। अजीज़ाबाद के कम्प्रिहेंसिव स्कूल में जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। तलबा ने मिली नगमों और खूबसूरत टाब्लोज पेश किए। तलबा ने वतन से मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का भरपूर इजहार किया। नया नाज़माबाद में जश्न आज़ादी थ्रो बॉल चैंपियनशिप। फोनिक्स क्लब ने थ्रो बॉल चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में जिनाह यूनिवर्सिटी बराए खातीन को शिकस्त। चेयरमैन हलाल अहमद सिंध रेहान हाशमी ने खिलाड़ी में इनामात तकसीम किया।